हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नॉर्थ ब्रिज के बारे में समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। उसमें कितने पॉइंट्स हैं उसके बारे में फुल इंट्रोडक्शन समझेंगे इंग्लिश और हिंदी में। और आप लोग जो पहले वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के चिपसेट आर्किटेक्चर में, तो वीडियो आप लोग देखे हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमको समझ में आएगा कि हाँ वीडियो आप लोग देख रहे हैं। और उसमें कुछ डाउट भी हुआ तो आप लोग ज़रूर अपना डाउट हमसे शेयर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला नॉर्थ ब्रिज का पॉइंट हमारा इन द मदरबोर्ड चिपसेट architecture one of the most important chip among the North Bridge North Bridge and South Bridge architecture in the core logic chipset on the PC motherboards is called as North Bridge। चलिए इसका हम हिंदी समझते हैं। मदरबोर्ड चिपसेट आर्किटेक्चर में पीसी मदरबोर्ड पर एक कोर लॉजिक चिपसेट में नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज आर्किटेक्चर के बीच सबसे इम्पोर्टेंट चिप में से एक को नॉर्थ ब्रिज कहा जाता है। ओके गाइज, चलिए हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। द नॉर्थ ब्रिज is not only a highest speed component of the
chipset but also a principal device typically responsible for the interfacing of CPU, main memory, RAM, local AGP, graphics slots, and controlling the flow of data between the CPU, RAM, and AGP port for handling communication among them। चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। यह नॉर्थ ब्रिज नहीं, मतलब केवल ये चिपसेट का एक हाई स्पीड वाला कंपोनेंट है, जो बल्कि एक प्रिंसिपल डिवाइस भी है, जो कि आमतौर पर सीपीयू और मेन मेमोरी, रैम, लोकल एजीपी, ग्राफिक्स स्लॉट और इंटरफेसिंग के बीच ये संचार को संभालने के लिए सीपीयू, रैम और एजीपी पोर्ट के बीच डेटा को ये ट्रांसफर प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। चलिए हम थर्ड पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट, through this north bridge indirectly controls the flow of data from the CPU
to CPU to the RAM. And AGP port with the help of main memory, RAM slots, and local AGP graphics slots, and to transmit, receive, the data sent to and from the CPU RAM and AGP port to the flash BIOS it establishes a four-way connection between the CPU RAM and AGP port and the South Bridge by connecting चलिए इसका हिंदी जानते हैं। इस प्रकार के नॉर्थ ब्रिज डायरेक्टरी कंट्रोल नॉर्थ ब्रिज मुख्य ब्रिज रैम स्लॉट्स AGP ग्राफिक्स स्लॉट्स AGP ग्राफिक्स स्लॉट्स CPU से ये रैम और AGP पोर्ट में डेटा को ये प्रवाह और ट्रांसफ़र अप्रत्यक्ष रूप से ये नियंत्रित कंट्रोल्स करता है और CPU रैम AGP पोर्ट फ्लैश यहाँ पे लिखा हुआ CPU रैम एंड AGP पोर्ट टू द फ्लैश बायोस तक भेजे गए डेटा को यह प्रसारित रिसीव करने के लिए यह कनेक्ट करके CPU रैम और AGP पोर्ट और साउथ ब्रिज के बीच 4 कनेक्शन स्थापित करता है। ओके, चलिए हम
चौथा पॉइंट समझते हैं। तो दिस नॉर्थ ब्रिज is usually slightly larger than the South Bridge. It is kept at a closest distance to the CPU, IE processor, and main memory so that whenever the CPU needs data from being received it responds with how long the processor needs to wait to read the memory over the front side bus FSB। चलिए हम इसका हिंदी डिफिनेशन समझते हैं। इस प्रकार के नॉर्थ ब्रिज आमतौर पर साउथ ब्रिज से थोड़ा बड़ा होते हैं, लार्ज होता है, और इसे CPU यानी प्रोसेसर और मेन प्रोसेसर के निकटतम दूरी पर रखा जाता है ताकि जब भी CPU को रैम डेटा की आवश्यकता होती है यहाँ लिखा हुआ है whenever CPU to data from received, जब भी इसे रैम डेटा की आवश्यकता होती है तो ये नॉर्थ ब्रिज को
रैम डेटा की आवश्यकता होती है और नॉर्थ ब्रिज के मेन मेमोरी कंट्रोल के एक अनुरोध ये भेजता है और अनुरोध प्राप्त होने के बाद यह फ्रंट साइड FSB और मेमोरी को स्टडी मतलब पढ़ने के लिए प्रोसेसर को कितना समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है के साथ ये प्रतिक्रिया करता है। ओके, फिफ्थ नंबर पॉइंट समझते हैं, चूज द स्पीड। of the processor becomes faster due to very large amount of data traffic paged in a very high frequency and so this North Bridge generally gets more hotter therefore to control its temperature and provide more cooling a big hit sinker is attached to it। चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। तो इस प्रकार के बहुत अधिक मात्रा में डेटा ट्रैफिक को बहुत अधिक आवृत्ति के पास करने के कारण यह प्रोसेसर स्पीड तेज हो जाता है। इसलिए इसे नॉर्थ ब्रिज आमतौर पर अधिक गर्म हो जाता है इससे, और इसलिए इसका टेम्परेचर जो है वो नियंत्रित करने के लिए कूलिंग प्रदान करने के लिए इसमें थोड़ा सा हीट सिंकर जोड़ा जाता है, ताकि इसमें का जो कंपोनेंट्स हैं नॉर्थ ब्रिज वो टेम्परेचर उसका लो रहे, ज़्यादा गर्म ना हो। तो चलिए हम लास्ट 6 पॉइंट देखते हैं।
कूलिंग और हॉटिंग पे, मतलब जो कंपोनेंट ज़्यादा गर्म होता है, ठंडा होता है, उस पर भी हम वीडियो बनाए हैं, जो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में या वीडियो में जाके देख सकते हैं। सीपीयू के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत हीट सिंक होते हैं, उसका कैसे वो हॉट रहता है, मतलब गर्म होता है, उसको कैसे कोई सब पे हम वीडियो बनाए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए हम 6 नंबर देखते हैं। Therefore the major advantage of having the North Bridge integrated on the CPU die is that it reduce the amount of time taken by a packet of traverse from the CPU to main memory i.e. latency। चलिए हम इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। देयरफॉर इसलिए CPU आई पर नॉर्थ ब्रिज को एकत्रित करने का एक प्रमुख प्रॉफिट ये भी है, लाभ यह कि CPU में इसे मेन मेमोरी तक जाने के लिए डेटा को एक पैकेट द्वारा लिए गए समय मतलब अर्थात ये लेटेंसी की मात्रा को ये कम कर देता है। डेटा को एक पैकेट द्वारा लिए गए समय में अर्थात लेटेंसी की मात्रा ये कम कर देता है, ताकि और इसे आसानी से ये समय डेटा के पैकेट द्वारा समय अच्छा से ये लेता है, ताकि मेन मेमोरी तक जाने में इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो में हम नॉर्थ ब्रिज के बारे में जितना पॉइंट था आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा दिया। हम नेक्स्ट वीडियो में साउथ ब्रिज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको नॉर्थ ब्रिज के कोई भी पॉइंट में आपको डाउट हुआ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, या आप हमसे पर्सनली जुड़ के हमारे इंस्टाग्राम ID लर्निंग अकेडमी 2.0 वहाँ से भी जुड़ के आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।